औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट यूनिट नंबर 12 विच इज़ अबाउट द रेन। बारिश। रेन किसे कहते हैं हम? बारिश को कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे प्री रीडिंग करने मतलब पढ़ने से पहले का क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसके बाद वर्ड्स टू नाउ दिए गए हैं। जैसे कि हमारा टाइटल है द रेन। बच्चे द रेन सुन के समझ जाएंगे कि हम मे भी बारिश के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों का माइंड रेडी करने के लिए इस यूनिट में जो जो तस्वीरें दी गई हैं हम बच्चों को वो दिखाएंगे और उनसे कहेंगे कि बेटा आपको क्या लगता है स्टोरी किसके बारे में है। यहाँ पे देखिए एक आदमी है और सामने क्या है? सूरज है। ऐसे लग रहा है कि वो सूरज को देख रहा है, तो बच्चे कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा टाइटल रेन है तो वो कहेगा कि मे भी हो सकता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये आदमी बारिश का इंतज़ार कर रहा है। फिर इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे एक तस्वीर दी गई है। यहाँ पर क्या कर रहा है आदमी? उसने क्या किया, एक बॉक्स ओपन किया हुआ है, ठीक है, और उसमें देखिए कुछ उसने क्या निकाले हैं, पैसे निकाले हुए हैं, और वो क्या लग रहा है? उदास लग रहा है। टाइटल तो रेन है तो इसका पैसों से क्या लिंक होगा? ये उदास क्यों है? नेक्स्ट यहाँ पर देखिए उसी आदमी की क्या यहाँ पे बीवी है, तो ये भी अब परेशान नज़र आ रही है। यहाँ पे हमने ये दो कैरेक्टर देख लिए, ठीक है, वो आदमी और उसकी यहाँ पे उसकी वाइफ भी आ चुकी है। इस यूनिट में जो कि लास्ट तस्वीर है वो देखिए यहाँ पे क्या है, वही आदमी है। ऐसे लग रहा है वो कहीं जा रहा है लेकिन उसके हाथ में क्या कुछ है, और क्या ऊपर से बारिश होना शुरू हो गया। जैसे कि हमारा टाइटल था रेन, तो देखिए इसके लास्ट वाली में क्या दिखाया गया कि बारिश हो रही है। तो इसी तरह बच्चे क्या करेंगे, अपने माइंड में कोई एक स्टोरी क्रिएट कर लेंगे कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम भी उससे डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ साथ में हम अब रीडिंग करेंगे। हमने रीडिंग करते हुए बच्चों से डिफरेंट क्वेश्चन पूछने हैं ताकि उनकी अटेंशन बनी रहे। सबसे पहले यहाँ पे देखें वर्ड्स टू नाउ में सबसे जो वर्ड है वो है लेंड, जिसे हम कहते हैं उधार देना या फिर कर्ज देना। प्री रीडिंग में हमारे पास क्वेश्चन है डू यू इंजॉय व्हेन इट रेन्स, कि क्या जब बारिश होती है तो क्या आप इससे लुत्फ अंदोज होते हैं, मतलब इससे लुत्फ उठाते हैं आप। हाउ डज रेन हेल्प अस, बारिश हमारे कैसे मदद करती है। हेल्प अस हमारी कैसे मदद करती है, तो क्या बारिश हमारी मदद करती है, ठीक है। डिस्कस, इस पर बात कीजिए। हमसे 3 क्वेश्चन 2 पूछे गए, ठीक है। सबसे पहले हम इसका आंसर देंगे डू यू इंजॉय व्हेन इट रेन्स, तो हम कहेंगे आई इंजॉय अ लॉट व्हेन इट रेन्स, कि जब बारिश होती है तो मैं बहुत लुत्फ अंदोज होता हूँ, ठीक है। फिर हम ये भी बता सकते हैं कि आई लाइक टू टेक अ बाथ इन रेन, कि मुझे बारिश में नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है। रेन हेल्प्स अस इन मैनी वेज, इसी तरह बारिश जो हमारी बहुत तरीक़ों से मदद करती है। इट प्रोवाइड्स अस विद क्लीन वाटर, तो ये क्या हमें साफ़ पानी मुहैया करती है, ठीक है। इट वाटर्स आवर गार्डन्स एंड क्रॉप्स, फिर ये क्या करती है, हमारे ये बागों और फसलों को पानी देती है। इट क्लीन्स द एयर, ये हवा को साफ कर देती है। इट आल्सो हेल्प्स इन कीपिंग द टेम्परेचर इन कंट्रोल, ये क्या करती है, दर्जा हरारत को काबू में रखने में भी मदद देती है। इस तरह हम इसका क्या करेंगे, प्री रीडिंग का आंसर दे देंगे। अब नेक्स्ट हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जमाल वास था, जमाल वास था एक फार्मर, किसान। जमाल एक किसान था। ही वो हैड रखता था या इसके थे, आ वाइफ एक बीवी, एंड और 2 चिल्ड्रन 2 बच्चे। इसकी एक बीवी और 2 बच्चे थे। ही वो लिव्ड रहता था, इनमें अटाइनी छोटे से विलेज गांव में, नियर जो कि करीब था, मुल्तान के, वो मुल्तान के नज़दीक एक छोटे से गांव में रहता था, ठीक है। जमाल हैड अ वेल, हैड रखता था एक वेल, कुएं को कहते हैं, ठीक है। ऑन पर हिज अपनी लैंड, सर ज़मीन पर, सरजमीन जिसे कहते हैं ना लैंड, ज़मीन पर, बट मगर देयर वाज नो वाटर इनमें, इट इसमें, जमाल की ज़मीन पर एक कुआं था मगर इसमें पानी ना था। अब हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा है, जमाल था वो क्या था, फार्मर था। उसके पास क्या थी, एक वाइफ और 2 बच्चे थे। कहाँ पे रहता था, एक छोटे से विलेज में जो कि मुल्तान के नज़दीक था। उसके पास एक कुआं था लेकिन क्या था, उसमें पानी नहीं था। एवरी डे, हर रोज़ या फिर हर दिन, जमाल लुक्ड देखता, एट द स्काई, आसमान को। हर रोज़ जमाल आसमान को देखता। देयर वर, नहीं थे, नो नहीं, क्लाउड्स, बादल, वहाँ बादल ना थे। द हॉट सन, गर्म सूरज। लुक्ड डाउन, जब वो उसे देखता, ठीक है, लुक देखता था, डाउन ऑन जमाल, जब वो जमाल को देखता, एंड लाफ्ड, हंसता, कि गर्म सूरज जब जमाल को देखता तो वो उस पर हंसता, क्योंकि जमाल आसमान की तरफ देखता था बारिश के लिए।
जब बारिश नहीं होती तो जो सूरज था वो क्या करता था, जमाल पर हंस देता था। ठीक है, जमाल वेंट गया टू मसूद। ठीक है, मसूद क्या था, उसका फ्रेंड था। जमाल मसूद के पास गया। प्लीज़ मेहरबानी करके लेंड उधार दे दो मी मुझे 50 रुपीज़, मेहरबानी करके मुझे 50 रुपये उधार दे दो। ही सेड, इसने कहा। आई कांट, मैं नहीं दे सकता। अब यहाँ पे देखें, वाइल्ड रीडिंग पढ़ने के दौरान हमसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट हैपन्स, क्या होता है व्हेन, जब देयर इज नो रेन, जब बारिश नहीं होती। तो हम कहेंगे लैंड बिकम्स हार्ड एंड ड्राई, कि ज़मीन क्या हो जाती है, सख्त हो जाती है और खुश्क हो जाती है। देन क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल, और इसी तरह जो फसलें होती है वो अच्छे तरीके से उग नहीं सकते। ठीक है, अब क्या हुआ हमने कि जमाल क्या गया, अपने दोस्त के पास गया और उसने कितने पैसे मांगे हैं, उसे 50 रुपीज़ मांगे, लेकिन उसने कहा कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। रिप्लाइड मसूद, मसूद ने ये जवाब दिया देयर्स नो रेन, कि बारिश नहीं हुई। नो रेन मीन्स नो क्रॉप्स इन द फील्ड, कि बारिश ना होने का मतलब है कि खेतों में फसलें नहीं हैं। व्हेन, जब द रेन्स, बारिश कम्स, आएगी। ठीक है, जब बारिश आएगी, यू कैन, आप ले सकते हो, हैव द मनी, कि जब बारिश आएगी तो आप पैसे ले सकते हो। ठीक है, जमाल वेंट, चला गया, होम, घर। तो जमाल क्या हुआ, जमाल घर चला गया। एंड लुक्ड, देखा, इन द लिटिल बॉक्स, छोटे से डिब्बे में, अंडर, नीचे, द बेड, बेड के, जैसे कि हम इस तस्वीर में नजर भी आ रहा है। ठीक है, कि उसके बेड के नीचे से उसने एक छोटा सा बॉक्स निकाला, उसमें वो देख रहा है। वी हैव 60 रुपीज़, अब उसने क्या कहा है कि हमारे पास कितने पैसे, 60 रुपीज़ हैं, कि हमारे पास 60 रुपये हैं। ही सेड, उसने कहा, टू हिज, अपनी वाइफ, बीवी से, इसने अपनी बीवी से कहा। वी, हम, कैन ईट, खा सकते हैं, फॉर, के लिए, अ फ्यू मोर डेज, कि हम चंद दिन मज़ीद खाना खा सकते हैं। देन, फिर, व्हाट शैल वी डू, फिर हम क्या करेंगे, मतलब जब ये ख़त्म हो जाएंगे 60 रुपीज़ तो फिर हम क्या करेंगे। एवरी डे, हर रोज़, जमाल लुक्ड, देखता, एट द स्काई, आसमान की तरफ, हर रोज़ जमाल आसमान की तरफ देखता। द सन, सूरज, लाफ्ड डाउन एट हिम, कि जो सूरज था वो क्या करता था, इस पर हंसता। देयर वर नो क्लाउड्स, बादल ना थे। एवरीवन, हर कोई, वाज द हंग्री, भूखा, हर कोई भूखा था। आफ्टर, बाद, अ फ्यू डेज, चंद दिन। ठीक है, चंद दिन बाद, जमाल लुक्ड, देखा, इन द बॉक्स, डब्बे में, अगेन, दोबारा, कि कुछ दिन बाद या चंद दिन बाद जमाल ने डिब्बे में फिर देखा। 4 रुपीज़, 4 रुपये। वी, हम, ओनली, सिर्फ, हैव 4 रुपीज़, फॉर, के लिए, फूड, खाने, हमारे पास खाने के लिए सिर्फ 4 रुपये रह गए हैं। ही सेड, उसने कहा, टू हिज वाइफ, अपनी बीवी से। एंड, और, देन, फिर, सेड हिज वाइफ, इसकी बीवी ने कहा, और फिर। ठीक है, और फिर इसकी बीवी ने कहा। एंड, और, देन, फिर, नो फूड, क्या, खाना नहीं, और फिर कोई खाना नहीं। सेड जमाल, जमाल ने कहा कि अब यही है 4 रुपये रह गए, अगर ये भी ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। दे, वो लुक्ड, नजर आए, वेरी, बहुत ज़्यादा, सैड, उदास। दे यहाँ पे कौन है, ठीक है, जमाल और उसकी वाइफ है यहाँ पे, कि ये दोनों बहुत ज़्यादा उदास नजर आए। सडनली, अचानक, जमाल्स वाइफ, जो जमाल की बीवी थी, टच्ड, छुआ, हर, अपनी इयररिंग्स, बालियों को। क्या हुआ, अचानक जमाल की बीवी ने अपनी बालियों को छुआ। व्हाट अबाउट दीज, इनके बारे में क्या ख्याल है। शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई, मैं गिव, देती हूँ, यू, आपको, दोस्त, ये, ऑन आवर वेडिंग डेज। ठीक है, आई, मैंने दिए। ठीक है, कि मैंने ये आपको हमारी शादी के दिन दिए थे। ठीक है, सर जमाल, जमाल ने कहा। जमाल्स वाइफ, जमाल की बीवी ने, टुक ऑफ, उतार दिया, हर, अपनी इयररिंग्स, बालियाँ, जमाल की बीवी ने अपनी बालियाँ उतार दी। आ टीयर, एक आंसू, ड्रॉप्ड, टपका, फ्रॉम हर आई, इसकी आंख से, कि इसकी आंख से एक आंसू टपका। ठीक है, उसने कहा कि सेल्दम, इन्हें बेच दो। ठीक है, उसे बेच दो, वो कह रही इसे कर दो, सेल आप कर दो। ठीक है, शी सेड, उसने कहा। वी, हमें नीड, ज़रूरत है, फूड, खाने की। वी नीड फूड, हमें खाने की ज़रूरत है। उसने कहा हमें खाने की ज़रूरत है तो आप करें, इसे बेच दें। ठीक है, जमाल वॉज वेरी सैड, जमाल वाज था, वेरी, बहुत ज़्यादा, सैड, उदास, जमाल बहुत उदास था। बट, लेकिन, ही टुक द इयररिंग्स, उसने क्या, बालियाँ ले ली। एंड वॉक्ड, चल पड़ा या चल दिया, ऑफ टूवर्ड्स, की तरफ, द टाउन, कस्बे की तरफ चल पड़ा। सडनली, अचानक, ही, वो स्टॉप्ड, रुक गया, अचानक वो रुक गया। रेन, रेन, ही शाउटेड, कि बारिश, बारिश, वो चिल्लाया। ठीक है, द रेन केम प्यूरिंग डाउन, कि मूसलाधार बारिश बरसने लगी, कि इतनी ज़्यादा हुई। जमील वॉज वेरी हैप्पी, और जमील क्या, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वाइल्ड रीडिंग पढ़ने के दौरान हमसे क्वेश्चन है
पढ़ने के दौरान हमसे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डिड जमील्स वाइफ हेल्प हिम, कि जमील जो था, जमाल था, उसकी बीवी ने उसकी किस तरह हेल्प की। तो हम कहेंगे शी गेव हर इयररिंग्स, कि उसने अपनी बालियां दे दी, इस तरह उसने उसकी मदद की। अब नेक्स्ट हमारी ये स्टोरी कंप्लीट होगी। हमारे पास चैलेंज में एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक, आपके ख्याल में जमाल डिड आफ्टर द रेन, कि आपके ख्याल में बारिश के बाद जमाल ने क्या किया। वुड हिज सिचुएशंस हैव इम्प्रूव्ड, क्या इसकी हालत में बेहतरी आई होगी। तो हम कहेंगे येस, ठीक है, येस में आंसर दे सकते हैं। जैसे हम फिर ऐसे कह सकते हैं कि जमाल वुड हैव बीन एबल टू बारो मनी फ्रॉम द मसूद, कि वो इस काबिल हो गया था कि मसूद से पैसे लेने के काबिल हो गया। हिज वेल वुड हैव आल्सो बी फिल्ड विद वाटर, तो उसका जो कुआं था वो पानी से भर गया होगा। येस हिज सिचुएशन वुड हैव इम्प्रूव्ड, जी हाँ, इसकी हालत बेहतर होगी, ठीक है, इस तरह हम देंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। जैसे कि बच्चों ने स्टोरी पढ़ी होगी, तो हम कोशिश करेंगे बच्चों से ही हम क्वेश्चन पूछेंगे कि वो इसका क्या आंसर देते हैं। सबसे पहले देखिए, कॉम्प्रिहेंशन समझकर पढ़ना है। इसमें हमारे पास A to G क्या है, आंसर क्वेश्चन है जिनके नोट्स रेडी किए गए हैं। हम इनके नोट्स देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन A है, वाई क्यों वाज था देयर नो, नहीं वाटर, पानी, इन जमाल्स वेल, कि जमाल के कुएं में पानी क्यों नहीं था। तो हम कहेंगे बिकॉज, क्योंकि, इट हैड नॉट रेन्ड, क्योंकि बारिश ना हुई थी, इस वजह से नहीं था, ठीक है। यहाँ फिर अगर हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन करना आंसर देना चाहिए, हम ऐसे भी कह सकते हैं, देयर वाज नो वाटर इन जमाल्स वेल बिकॉज इट हैड नो रेन्ड, कि जमाल के कुएं में पानी ना था क्योंकि बारिश ना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B है, व्हाट डिड जमाल डू एवरी डे एंड वाई, ठीक है, जमाल हर रोज़ क्या करता और क्यों। हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पूछा गया है व्हाट डिड जमाल डू एवरी डे, कि वो हर रोज़ क्या करता था, उसकी वजह बतानी हमने, ठीक है। जमाल लुक्ड, देखता था, एट द स्काई एवरी डे, ठीक है, या फिर हम स्काई तक भी इसका आंसर कर सकते हैं। जमाल लुक्ड एट द स्काई, कि वो आसमान की तरफ देखता था। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज होपिंग फॉर रेन, क्योंकि वो बारिश की उम्मीद कर रहा था, इसलिए वो हर रोज़ देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C है, व्हाट डिड जमाल आस्क मसूद वाई, जमाल ने मसूद से क्या मांगा और क्यों। क्या मांगा था उसने, 50 रुपीज़, उसने क्या मांगे थे, 50 रुपये। ही वांटेड टू बाय फूड, और वो खुराक खरीदना चाहता था, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हो गया व्हाट डिड जमाल आस्क मसूद, उसने 50 रुपीज़ के लिए पूछा था। और रीज़न क्या थी हमारी, वाई का आंसर होगा ही वांटेड टू बाय फूड, कि वो खाना खरीदना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D है, व्हाट डिड मसूद रिप्लाई, जब उसने उसे 50 रुपीज़ मांगे ना, ठीक है, जमाल ने अपने दोस्त से, तो मसूद ने उसे क्या जवाब दिया था। अब हमसे ये पूछा गया है, तो उसने क्या कहा था, नो रेन मीन्स, कि नहीं बारिश का मतलब नो क्रॉप्स एंड नो मनी, ठीक है, कि बारिश नहीं है तो ना तो फिर क्रॉप्स है, तो क्रॉप्स नहीं है तो मनी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर E है, हाउ मच मनी डिड जमाल फाइंड एट होम, कि जमाल को घर पर कितनी रकम मिली, तो क्या थी, 60 रुपीज़ उसे मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई डिड जमाल गो टूवर्ड्स द टाउन, जमाल को वो मतलब जा रहा था ना रास्ते में कस्बे की तरफ, तो वो क्यों जा रहा था, ठीक है, जमाल कस्बे की तरफ क्यों गया। इसका आंसर होगा जमाल वेंट टूवर्ड्स द टाउन टू सेल हिज वाइफ्स इयररिंग, को अपनी बीवी की इयररिंग्स को मतलब बालियों को बेचने गया। इसका हम आंसर 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, टू सेल हिज वाइफ्स इयररिंग्स, यहाँ इतना, इसका इतना भी हम आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर G है, व्हाट मेड जमाल हैप्पी, कि ऐसी क्या चीज़ थी या फिर किस चीज़ ने जमाल को खुश किया, तो कौन सी चीज़ थी ऐसी जिसने जमाल को खुश कर दिया। इसका हम शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं, बस कह सकते हैं द रेन, ठीक है, बस द रेन, इसका शॉर्ट आंसर करेंगे द रेन तक। अगर हम सब सारा कंप्लीट बताना चाहेंगे तो हम कहेंगे द रेन केम एंड मेड जमाल हैप्पी, कि बारिश आ गई, ठीक है, बारिश जब आ गई तो जमाल को इसने खुश कर दिया। ये अब हमारे आंसर क्वेश्चन का आंसर हो गए सारे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 है, आर दिस स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, हमने बताना ये ट्रू है या फिर रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास सेकंड वाली जो है वो ऑप्शन ट्रू है, बाकी सारी यहाँ पे रॉन्ग है। तो नीचे कहा गया करेक्ट द सेंटेंसेस दैट आर रॉन्ग, ठीक है, जो रॉन्ग है उन्हें करेक्ट करें। जमाल हैड 3 चिल्ड्रन, बिल्कुल ये रॉन्ग है, तो हम F राइट कर देंगे। और इसे करेक्ट कैसे करेंगे, जमाल हैड 2 चिल्ड्रन, ठीक है, हमने अपनी स्टोरी में पढ़ा था, एक बेबी और 2 बच्चे थे उसके, ठीक है। देयर वाज नो वाटर, फिर नेक्स्ट हमारे पास 2 है, देयर वाज नो वाटर इन जमाल वेल, बिल्कुल ऐसे था, उसके जो कुआं था उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। देयर वर, यहाँ पर ये रॉन्ग थी, नीचे वाली थी वाइट क्लाउड्स इन द स्काई, बिल्कुल भी, बल्कि क्लाउड्स तो थे ही नहीं, तो हम कहेंगे देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई, ठीक है, थिक वाइट को हम कट कर देंगे। देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई। जमाल लिव इन अ स्मॉल विलेज नियर मुल्तान, स्मॉल विलेज था, बिग नहीं था, ठीक है। जमाल डिड नॉट सेल हिज वाइफ्स इयररिंग, ठीक है, वो अपनी जो बीवी की बालें थे उसे बेचना नहीं चाहता था।
नेक्स्ट हमारे पास ए रेन इज़ इम्पोर्टेंट, कि बारिश बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। एन इन्वायरमेंट इज़ ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन वन प्लेस। इसमें बताया जा रहा है कि जो भी एक जगह में मौजूद तमाम जानदार और बेजान चीज़ों को माहौल कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि एन इन्वायरमेंट जो माहौल होता है वो किससे बनता है, तमाम लिविंग थिंग्स से, और तमाम नॉन लिविंग थिंग्स से क्या बनता है, ठीक है, इन्वायरमेंट बनता है। रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बारिश बहुत ज़्यादा अहम है फॉर आवर इन्वायरमेंट, कि हमारे माहौल के लिए बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। राइट डाउन 3 गुड थिंग्स अबाउट रेन, कि आपने क्या करनी है, बारिश के बारे में 3 अच्छी बातें बतानी हैं। मैंने यहीं पे राइट की हैं, देख लें। रेन गिव्स अस वाटर, बारिश हमें पानी देती है। रेन हेल्प्स इन फार्मिंग, कि जो रेन बारिश होती है वो काश्तकारी में मदद देती है। रेन इंक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, बारिश की वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है। इसी तरह हम इसकी मजीद कर सकते हैं, रेन वाटर्स आवर क्रॉप्स, फिर हम कह सकते हैं रेन हेल्प्स इन कीपिंग द टेम्परेचर इन कंट्रोल। इस तरह के हम वर्ड्स मजीद इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। यहाँ पे जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, आगे पीछे मतलब स्पेलिंग किए गए लेटर्स को, उनको अरेंज करके हम एक वर्ड क्रिएट करेंगे। जैसे NAI कोई वर्ड नहीं बनता तो ये रेन है। नेक्स्ट, क्लाउड्स, प्लीज, आफ्टर एंड रुपीज़। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। यहाँ पे बताया गया पंक्चुएशंस। पंक्चुएशन से मैंने क्या देखना होता है, फुल स्टॉप देखना होता है, कैपिटल लेटर्स देखते हैं, क्वेश्चन मार्क देते हैं। लेकिन जहाँ पे अभी हमें आज बताया गया वहाँ पे फुल स्टॉप का बताया गया है और क्वेश्चन मार्क का बताया गया। हम देखें, हमने बच्चों को बताना है कि जब भी बेटा नया सेंटेंस स्टार्ट होता है, जब भी हम नई बात, जुमला, सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट जो लेटर होता है उसे हम कैपिटल राइट करते हैं। इसी तरह जब हमारा एक सेंटेंस खत्म हो जाता है तो लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाना होता है। यहाँ पे देखिए हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ओ कैपिटल आ जाएगा। वन डे मसूद, जो नेम होता है ना, किसी भी पर्सन का नेम हो, उसका जो फर्स्ट लेटर राइट किया जाता है एम, ठीक है, कैपिटल। यहाँ पे मसूद का एम कैपिटल। वेंट टू मुल्तान, इसी तरह किसी भी कंट्री का नेम हो जाए, किसी भी सिटी का, तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है और लास्ट में हमारी बात खत्म तो फुल स्टॉप आ जाएगा। ही टुक 20 बैग्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, ऐसे इन सब सेंटेंसेस में ही कैपिटल एच आ जाएगा। ही वेंट टू अ बिग शॉप इन टैंक स्ट्रीट, ठीक है, टी कैपिटल और स्ट्रीट का एस कैपिटल आ जाएगा। ही सोल्ड द फ्रूट ऑन मिस्टर खान, एम, मिस्टर का एम कैपिटल आ जाएगा, ठीक है, और खान का के कैपिटल। यहाँ पे बात खत्म होगी, फुल स्टॉप आ जाएगा, नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे देन टी कैपिटल आ जाएगा। देन ही केम होम अगेन, जब वो घर दोबारा आया। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस। इसमें बताएंगे कि पास्ट में क्या होता है, गुजरे हुए ज़माने की बात की जाती है और इसमें हम सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, हमें जो दिए गए हैं उनको हम करेक्ट चूज करेंगे, यहाँ टिक लगा देंगे। जमाल डिड नॉट, अब ये देखिए सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, तो नेगेटिव बनाते हुए हम डिड नॉट यूज़ करते हैं, लेकिन जब डिड नॉट नेगेटिव होगा तो उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, ठीक है। डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस हो सेकंड फॉर्म, लेकिन जब उसका नेगेटिव किया जाए तो उसमें हमने डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। जमाल डिड नॉट सेल द इयररिंग्स, जमाल डिड नॉट गो, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेंट सेकंड फॉर्म है, लेकिन हमने वेंट नहीं लगानी, गो लगाई क्योंकि डिड नॉट है, ठीक है। जमाल डिड नॉट गो टू टाउन, द रेन डिड नॉट कम, ठीक है। यहाँ पे देखें कम स्कीम दी गई, लेकिन हम कम लगाएंगे यहाँ पर। जमाल डिड नॉट बारो 50 रुपीज़, एड नो टू द फॉलोइंग, यू विल हैव टू चेंज और एड सम वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे दिया गया लेकिन इसे हमने नेगेटिव में हमने चेंज करना है, ठीक है, नॉट में इसे करेंगे। नॉट का आ गया एड नॉट, लेकिन ये क्या सिंपल पास्ट, देखिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है, जैसे ऊपर डिड नॉट था इसी तरह हमने इन सबको नेगेटिव में करना है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, डिड नॉट लगा के उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। जमाल यहाँ पे सोल्ड की जगह हम लगा देंगे डिड नॉट, ठीक है। सेल हिज वाइफ्स इयररिंग, जमाल डिड नॉट गो, वेंट सेकंड फॉर्म, गो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जमाल डिड नॉट गो टू मुल्तान, जमाल डिड नॉट बारो 50 रुपीज़, जमाल्स वाइफ डिड नॉट टेक ऑफ हर इयररिंग्स। नेक्स्ट है यहाँ पे लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जिसमें बच्चे बोल के काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया गया कुछ सेंटेंस बोले गए हैं, डायलॉग बताएंगे। अब हमने बताना है ये किस वक्त बोले गए, ठीक है। हु सेड दीज, कि ये जो लाइन्स है किसने बोली हैं और किस सिचुएशन में बोली हैं। नो रेन मीन्स नो क्रॉप्स, किसने बोली थी, ये मसूद ने बोली थी, ठीक है। इन अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है, फैक्ट वे उसने बोली थी। आगे नेक्स्ट था सेल देम, इन्हों बेच दो, किसने कहा था, जमाल्स वाइफ ने कहा था सैडली, उदास होते हुए। एंड देन नो फूड, जमाल ने कहा था, ठीक है, सैडली, उदास होकर उसने ये कहा था। नेक्स्ट यहाँ पर है देन व्हाट शैल वी डू, ये किसने कहा, जमाल ने कहा। अफ्रेड ऑफ द फ्यूचर, ठीक है, विदाउट मनी और फूड, उसने डरते हुए कहा था कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में ना तो हमारे पास पैसे होंगे ना ही खाना होगा। प्लीज़ लेंड मी 50 रुपीज़, ये किसने कहा था, जमाल ने कहा था, रिक्वेस्टिंग मसूद, ठीक है।
रेन रेन किसने ये डायलॉग बोले थे? जमाल ने बोले थे। ग्रेट रिलीफ एंड जॉय। नेक्स्ट है एक्टिविटी, करने का काम है यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है जमाल लिव्ड नियर मुल्तान इन, ठीक है, ये बताएगा कि ये यहाँ पे रहता है, सारा बताया गया है कि विलेज है जो कि इसका बताया जा रहा है, खुदा बख्श बस्ती का बताया जा रहा है। वी राइट जमील्स एड्रेस लाइक दिस, हम अपना बेसिकली यहाँ पे हमने बच्चों को बताना है कि हम एड्रेस कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया गया नेम लिखना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, जैसे मिस्टर जमाल है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर बताना चाहिए, विलेज गाँव जो भी है, ठीक है, टाउन का, फिर पिन कोड वगैरह बताना चाहिए। इसी की हम बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए ग्रेड 1 है तो इस तरह बच्चों को अगर एक्टिविटी करवाई जाएगी उनको अपने घर का बताना आ जाएगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक है, स्ट्रीट नंबर सारा कुछ आ जाएगा। इसी तरह ठीक है नाम है तो बच्चे क्या करेंगे, अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पे अपना नेम लिख देंगे, हाउस नंबर लिखेंगे, स्ट्रीट नंबर वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता देंगे, टाउन में रहती हैं तो वो बताएंगे, पिन कोड वगैरह अपने घर का वो सारा कुछ यहाँ पे राइट करेंगे। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।